तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो साइंस का जो सिलेबस था उस सिलेबस को लेकर के रेलवे और एएलपी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि यहाँ टेस्ट हुआ है। टेस्ट का भी विश्लेषण किया जाएगा। उससे पहले जो है आपको किरण पब्लिकेशन का जो सेट दिया गया था उस सेट का जो है ये सेट जो है आपको 5 से 6 दिन में एग्जाम से पहले जो पूरा सेट जो कवर करवाने का काम किया है, क्योंकि इसमें जो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इससे पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार रिपीटेड होता है। उससे संबंधित क्वेश्चन जो रहता है वो भी क्वेश्चन कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में रहता है वो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाता है। उसके बाद जो आपको साइंस के रूप में दृष्टि मिलेगा। दृष्टि के साथ साथ जो है आरआरबी का यूथ कंपटीशन जो कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर जो है आपको लिख करके भेज दिया गया था, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और इसी के साथ साथ स्टार्ट करने बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए गति का पहला समीकरण जो किसके किसके बीच में संबंध दर्शाने का काम करता है, तो ये वेग और समय हो जाएगा। ठीक है, वेग और समय हो जाएगा, तो ये गति का पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो हो जाएगा वो किसको दर्शाता है, स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय जो है दूसरा दर्शाता है। और तीसरा जो जाएगा वो स्थिति और वेग हो जाएगा। पहला वेग और समय हो जाएगा और दूसरा जो जाएगा वो स्थिति और समय हो जाएगा और तीसरा जो जाएगा वो वेग और स्थिति हो जाएगा। और तीसरा समीकरण जो होता है वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। दूसरा समीकरण जो वो क्या हो जाएगा, s बराबर uc प्लस हाफ at स्क्वायर जो है दूसरा समीकरण हो जाएगा। आगे बताइए निर्वात जो होता है इसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यह ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, कोई निर्वात में ध्वनि जो है गुजर नहीं सकती है। निर्वात जो होता है उसमें ध्वनि जो है गुजर नहीं सकती, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जो होता है वो ठोस जो होता है, ठोस में सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा तत्व है जो एक बॉर्डर लाइन का तत्व नहीं है, बोरन, सिलिकॉन, पोलेनियम और बिस्मथ। ये बिस्मथ जो हो जाएगा यह बॉर्डर लाइन की। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है धातु को अधातु से अलग करने का काम, यानी कि अधातु जितना भी सेमीकंडक्टर जो हो जाएगा वही जिग लाइन रेखा जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। और यह जो धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है। बताइए बोरन जो है ये इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, बोरन का 5 होता है। ठीक है, बोरन 5 हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन जो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। सल्फर का 16 हो जाएगा और सिलिकॉन जो होता है इसका 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए पोलेनियम जो है इसकी समस्थानिक जो है सबसे अधिक 31 होता है। 27 जो है लुसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद जो आपको अलग अलग ग्रुप में सभी अलग अलग देखने को मिलता है। 33 जो अभी तक मिल चुका है। उसके बाद बताइए पोलेनियम जो है इसकी परमाणु संख्या जो कितनी होती है, ये 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 होता है। बिस्मथ जो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, ये 83 होता है। बिस्मथ का 83 हो जाएगा और पोलेनियम जो होता है इसका 84 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलयन, पायस, ठोस विलयन और विविध मिश्रण। तो ये ठोस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। बताइए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त शब्द को भरना है। ध्वनि का पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर। ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है और आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो होता है वो अपने जीन का कितना % होता है। ठीक है, 50% अपना जीन जो होता है इसका 50% या आधा उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा बताइएगा पुनर्जनन और मुकुलन किसके द्वारा किया जाता है, ये हाइड्रा द्वारा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा। और प्लाज्मोडियम जो है बहुविकल्प करता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए संक्रमण तत्व वे होते हैं जिसके बाहरी सेल जो होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है। संक्रमण से तत्व जो है वह होता है जिसका बाहरी सेल जो होता है वह अधूरा रहता है। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन माना गया है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जिससे विचारों का संग्रह किया जाता है, उसे अग्र मस्तिष्क कहा गया। ठीक है, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो वो क्या कहलाता है, ये वृषण हो जाएगा। ठीक है, वृषण जो हो जाएगा पुरुष का प्राथमिक जो है ये यौन अंग माना गया है। बताइए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है जिससे यौगिक प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यह जो होता है किस रंग का होता है, ये सफेद रंग का होता है। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 हो जाएगा। इसकी बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 2 हो जाएगा। 2 8 2 होता है, तो बायतम कक्षा 2 ही हो जाएगा। बताइए गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो सतह के केंद्र जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे ध्रुव कहा गया। ठीक है, ध्रुव या पोल हो जाएगा। बताइए न्यूटन ने गणना मतलब किसका आविष्कार किया था, ये कैलकुलस या गणना, हिंदी में गणना हो जाएगा। और ये कैलकुलस जो है इंग्लिश में कहा जाता है। यही का आविष्कार जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम जो किसको कहा गया है? यह जो है कूलम्ब का नियम हो जाएगा। कूलम्ब का पूरा नाम चार्ल्स कूलम्ब हो जाएगा, इसी के द्वारा यह नियम दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कौन सा गर्म पानी के कुंडों और गहरे समुद्रों के तप्त कंदराओं अंटार्कटिकाओं के बर्फ के जीवन जैसे यापन हेतु जटिल निवास स्थान माना गया है? ये जीवाणु का हो जाएगा। जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया। मतलब वाहनों के हेडलाइट जो होता है इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल और साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पौधों और कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ये स्टार्च के रूप में किया जाता है, ठीक है। स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सबसे किसका परमाणु जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे कम होगा? ऑप्शन सुन लीजिएगा, लिथियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें से जो है हाइड्रोजन जो होता है इसका जो है सबसे कम जो है ये परमाणु द्रव्यमान जो है, जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसका जो है द्रव्यमान तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसमें से जो हाइड्रोजन का सबसे परमाणु संख्या जो है कम हो जाएगा, तो द्रव्यमान भी इसका कम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लिथियम जो है ये धात्विक तत्व के रूप में पहला माना गया है, इसकी परमाणु संख्या जो कितना हो जाएगा? तो यह जो होता है 3 होता है और इसका जो है भार जो होता है वो 7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, 14 जो है इसका भार होता है। और हीलियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और भार जो होता है इसका 4 होता है। यानी कि जितना भी परमाणु संख्या होता है उससे लगभग में दुगुना होता है, या दुगुना थोड़ा कम रहता है या थोड़ा ज्यादा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी याद रहेगा तो उसको जो है दुगुना करके और उसके बाद जो ऑप्शन से बनाइएगा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है भार निकालने का और भार का परसेंटेज निकालने का भी पूछ देता है, कभी कभी कुछ भी कुछ पूछ देता है। इसलिए जो है परमाणु संख्या अगर ध्यान में रहेगा तो भार को उससे दुगुना करके उसके बाद निकाल सकते हैं, लगभग में आ जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए कौन सा मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा? तो ये अधिवेग ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, ये सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। और यकृत जो है ये एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य जो है वो नहीं करता है? तो ये बिस्मथ जो है नहीं करता है, बाकी आर्सेनिक, बोरन और जर्मेनियम जो है धातु और अधातु के रूप में भी काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट जो उत्पन्न करता है वह किसको किसको अभिक्रिया कराया जाता है? ये N2O और जल को डाला जाता है। N2O प्लस जल को डालने के बाद जो है यह अपघटन होता है, उसके बाद जो अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण करता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम यह किसके नियम का पालन करता है? ये क्रिक नियम हो जाएगा, ठीक है। डोबेराइनर का क्रिक नियम जो है उसी को फलन करता है, जो कि लिथियम का जो होता है वो 3 हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है। सोडियम का 11 होता है, पोटासियम का 19 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके और भाग दीजिएगा तो बीच वाला जो होता है उसका निकल जाता है, यानी कि ये द्रव्यमान निकलता है। तो इसको द्रव्यमान निकाल करके उसके बाद 19 3 22/2 यानी कि 11 हो जाएगा। और 11 जो होता है यह सोडियम का ही होता है, तो सोडियम जो है बीच वाला आ जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, जगमगाता हुआ बल्ब हो जाएगा, चांद हो जाएगा और जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा और जुगनू हो जाएगा। ये चांद जो है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, इसलिए चांद का जो है कोई प्रकाशहीन, यह जो है प्रकाशहीन वस्तु हो जाएगा। मतलब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब हो जाएगा, ठीक। और एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है? ये 9.108 × 10 kg भार हो जाएगा। और इसी का जो है अगर इलेक्ट्रॉन का जो अगर ये क्या पूछता है, ये क्या कहता है 1.6 × 10⁻19 ये आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर पूछा जाएगा तो ये 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्थान और समय को दिखाने वाला जो है वो गति का कौन सा नियम हो जाएगा? स्थान और समय, स्थान और समय को दिखाने वाला नियम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो जाएगा स्थान और समय को दिखाता है, यही सब दिया हुआ है। आगे जो है अब जो है ये होमवर्क के माध्यम से जितना था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है इसको होमवर्क बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह जो है इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला, इसलिए जो आपको 25 नंबर पेज से लेकर के और 50 नंबर पेज जो है यहाँ तक आप लोग देख करके उसके बाद इसको आ जाइएगा। उसके बाद जो है आगे से जितना भी बचा हुआ उस सारे क्वेश्चनों को कवर जो है एग्जाम से पहले आपको ये करवा दिया जाएगा। तो ये 25 से लेकर के 50 नंबर जो है इसका किरण पब्लिकेशन का जो सेट है, मतलब 50 नंबर पेज जो है उस सारे पेजों का अगला क्लास जो है उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो अब जो है
अब स्टार्ट करते हैं जो कि ये दृष्टि पब्लिकेशन का जो है ये साइंस जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अब जो है ये अभी जो चल रहा है ये सामान्य विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री को आधा करवा चुके हैं और अब जो केमिस्ट्री आज का जो होने वाला है ये धातु के निष्कर्षण और मिश्र धातु से लेकर के पूरा केमिस्ट्री जो बचा हुआ है वो यानी कि 14 नंबर सेट से लेकर के और ये 16 नंबर से पूरा जो बचा हुआ उसको कवर करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो हो कौन सी धातु हो जाएगी? ये पोटासियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील यानी कि अभिक्रियाशीलता जो होता है वो पोटासियम की होता है, जिसकी परमाणु संख्या 19 हो जाएगा। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो ये जो होता है सोना का सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, कथन निष्कर्ष सुनिएगा। कथन हो जाएगा, सोडियम धातु का संचय जो किया जाता है वो केरोसिन तेल में होता है और कारण जो है ये धातु जो है सोडियम वायु के प्रभाव होने से गल जाती है। उसके बाद ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता हो। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही मतलब ए गलत है, आर सही। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह जो ए और आर दोनों सही है। ए और आर जो है ये सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा था, बिल्कुल सही बात है। और धातु जो है सोडियम वायु के प्रभाव पर गल जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। तो जो आर गलत हो जाएगा। हवा में आदत रहेगा तभी ना होगा। धातु सोडियम वायु से प्रभाव होने पर नहीं गलेगा, यह जो है ये गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, आर जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बोले शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए कितना सोना का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का सोना। उसकी शुद्धता कितना होता है? 22 कैरेट में 75%। 22 में 90 होता है, ठीक है। 22 में होता है 90% रहता है और 18 जो होता है उसमें जो है 75%। इसको निकाल सकते हैं। 24 जो है इसका बेस मानिएगा, उसको घटा करके निकाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 24 रखिएगा, ऊपर में 22 रखिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, अपने आप जितना परसेंट निकल जाएगा। 22 में 90 होता है और 18 जो होता है उसमें 75% सोना पाया जाता है। इसमें कुछ भी दे देगा, 16 भी दे देगा, उससे 24 को बेस में मानते हैं, उसको निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, धातु को कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये पारा हो जाएगा, ठीक है। धातु पारा हो जाएगा और धातु ब्रोमीन हो जाएगा। और एक गैलियम जो है वो हथेली पर रखने पर ही कमरे पर जो वो कमरे के ताप पर ही गल जाता है। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया जो कौन नहीं करता है? तो यह जो है बिल्कुल अभिक्रिया जो नहीं करता है यह शीशा हो जाएगा। जल के साथ जो है ये शीशा बिल्कुल ही अभिक्रिया जो है वो नहीं करता है। बताइए क्वेश्चन, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप को गुजारी जाती है। किस पर भाप को गुजारी जाती है? तो कोई प्रतिक्रिया जो वो नहीं होती है। तो ये तांबे पर अगर भाप को गुजारी है तो इस पर जो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। बताइए लोहा जिससे प्राप्त किया था उसको कौन सा एस कहा गया है? हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट पिच ब्लेड से क्या निकालते हैं? यूरेनियम निकाला है, ठीक है। यूरेनियम पिच ब्लेड का एस हो जाएगा, इससे भी निकाला जाता है। मोनाजाइट से किसको निकाला जाता है? थोरियम को निकालते हैं, ठीक है। और बॉक्साइट से किसको निकालते हैं? एल्युमिनियम को निकालते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाता है। एल्युमिनियम, जस्ता और पीबी हो जाएगी, ये तीनों जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। आगे देखो सर, किस पदार्थ की विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होती है? ये चांदी का हो, सबसे अधिक विद्युत की चालकता हो जाएगा चांदी का हो जाएगा। दूसरे स्थान में कॉपर आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो लोहा, एल्युमिनियम लोहा आते रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, टांका जो हो किसका मिश्रण हो जाएगा? शीशा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जस्तेदार धातु की चादरों में जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाते हैं? तो ये जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, उसको जस्तीकरण या यशत लेपन भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, एल्युमिनियम पृष्ठ जो होते हैं वो प्रायः एनोडीकृत होते हैं और इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ में उस पर निक्षेपण जो होता है वो किसके ऑक्साइड की परत के कारण होता है? तो यह जो है यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के कारण ही जो है इस पर जो है और इसका जो है निक्षेपण होने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बोले पानी का शुद्धतम रूप जो है कौन सा रूप हो जाएगा? ये वर्षा का जल, यानी कि वर्षा का पानी का शुद्धतम रूप जो है आश्रित जल जो होता है। ऑप्शन में वर्षा का पानी भी दिया हुआ है, ऑप्शन में वर्षा का पानी भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नल का पानी हो जाएगा, समुद्र का पानी हो जाएगा, वर्षा का पानी हो जाएगा, आश्रित जल हो जाएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार जो है आश्रित जल हो जाएगा। ऐसे वर्षा के पानी को भी शुद्ध माना गया है। तो अगर ऑप्शन में आश्रित जल और वर्षा का जल दोनों रहेगा तो वहाँ पर आंसर जो लेगा वो आश्रित जल ही लेगा, ये सही बात है। और अगर यहाँ पर ऑप्शन आश्रित जल अगर नहीं रहेगा तो वर्षा का जल लीजिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक होता है, इसका कारण क्या हो जाएगा?
क्योंकि उसका पानी का जो ध्रुव होता है ये द्विध्रुवीय आघूर्ण बनाता है। पानी का ध्रुव जो होता है वो द्विध्रुवीय आघूर्ण बनाता है, इसलिए जो पानी आयनिक लवणों में सुविलीय हो जाता है। और ये वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में? ये हाइड्रोजन का किया जाता है। हाइड्रोजन का जो है वनस्पति तेल जो होता है इसमें वनस्पति घी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन का जो है ये उत्प्रेरक के रूप में किया था। उत्प्रेरक की खोज कौन किए थे? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। उत्प्रेरक जो है इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हुआ जो है केवल जो है आपको ये मतलब तेजी करने का, अभिक्रिया की दर जो होता है उसको घटाने और बढ़ाने का जो काम सिर्फ करता है। आगे बढ़ते, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी हो जाएगा। पानी सामान्य का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। इसका भार जो होता है वो कितना होता है? H2O का 18 हो जाएगा और D2O जो हो जाएगा उसका 20 हो जाएगा। D2O जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल उसे कहा गया है और इसका खोज यूरे और बास्फोरस 1932 ईस्वी में किया गया है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये भारी पानी का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट भी देता है, ग्रेफाइट और भारी पानी दोनों का उपयोग किया जाता है। मतलब माइका जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन बहुत सेटों में आया है। तो माइका जो है उष्मा का एक चालक होता है और यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा का चालक हो जाएगा, विद्युत का जो ये कुचालक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेट्रोलियम जो होता है इसको किससे शुद्ध किया है, किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ये भंजन विधि हो जाएगा या प्रभावी आसवन विधि हो जाएगा। उसके बाद बताइए ताम्र जो होता है, लोहा जो ताम्र जो होता है इसको किससे शुद्ध किया जाता है? इसको परगलन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। तांबा जो होता है इसको परगलन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और खाद वसा जो होता है इसको किस रूप में शुद्ध किया जाता है? इसको जो है खाद वसा जो होता है इसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। और रबर जो होता है इसको क्या किया करते हैं? बलकरणीकरण किया जाता है। ठीक है, बलकरणीकरण किया जाता है। और रबर आसानी से घुलता है कार्बन डाइसल्फाइड में CH2। बेंजीन में घुल जाएगा। CH2 में घुलता है, CH2 कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा जो है किसका अववर्तक माना गया है? ये कार्बन का ही अपरूप माना गया। ठीक है, कार्बन का ही अपरूप हो जाएगा। और संगमरमर जो हो किसका अपरूप हो जाएगा? तो संगमरमर किससे प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए बालू जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये सिलिकॉन से किया जाता है। SiO2 जो है इसका सूत्र भी होता है। और माणिक जो होता है वो किसका हो जाएगा? तो ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, जल से हल्का धातु जो कौन सा हो जाएगा? ये सोडियम होता है। सोडियम जो होता है वो जल से भी हल्का होता है। और जल में जो अमोनिया जो होता है वो आसानी से घुल जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज के रेले डिब्बे और पुर्जे में बनाया जाता है? ये एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे बताइए जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए इसमें जो है क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हीलियम जो है कौन सा गैस हो जाएगा? यह जो है सबसे ठीक तो है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड भी तो दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी घुलता है और साइक्लोहेक्सेन में भी घुलता है। गैसोलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी, बेंजीन में भी घुल जाता है रबर। ये सारा ऑप्शनेबल है, लेकिन हम सेट में पढ़े थे तो ऑप्शन दिया था वहां पर CH2 लगाया था, कार्बन डाइसल्फाइड ही लगाया था, इसलिए हम बोल दिए थे। ऐसे सब 3-4 ऑप्शन दिया हुआ, 3-4 में घुल जाएगा, ऑप्शन एक ही मिलेगा वहां पे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है? तो ये हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा और बहुत सारा है। बताइए गोताखोर में सांस लेने संबंधी क्रिया के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा अश्रु गैस जो होता है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा। अश्रु गैस जो होता है इसको क्लोरोपिक्रीन कहा गया। इसका सूत्र जो होता है वो CClNO2 होता है। CClNO2 जो है अश्रु गैस का सूत्र होता है। और अश्रु गैस जो बनाया जाता है वो अमोनिया से बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अश्रु गैस जो हो जाएगा इसका घटक अगर पूछा जाए तो ये अमोनिया का घटक हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन इसे कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो कौन हो जाएगा? ये फ्लोरीन हो जाएगा, F वाला हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जो है ये अभिक्रियाशीलता भी दिखाता है और साथ साथ जो है इसका सबसे अधिक ऋणात्मक भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो संयोजकता जो होता है वो -1 होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों का जो संयोजकता होता है वो -1 ही होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अमोनिया जो है यह जो है लाल लिटमस पत्र जो होता है इसको क्या कर देता है? नीला कर देता है, क्योंकि अमोनिया जो एक प्रकार क्षार हो जाएगा। क्षार जो है आपको जो है लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला करता है और अम्ल जो है वो नीले को लाल करने का काम करता है। मतलब शीशा जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये अतिशीतित द्रव हो जाएगा। ठीक है, अतिशीतित द्रव जो है ये शीशा एक प्रकार का अतिशीतित जो है वो द्रव हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए
फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है। कथन एक दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इसका कारण आर जो दिया हुआ फॉर्मिक एसिड जो है ये ऑर्गेनाइज्ड एसिड को बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही हो जाएगा, और आर ए का सही जो है स्पष्टीकरण जो वो नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है, लेकिन दोनों ए और आर जो है दोनों सही हो जाएगा। बोले नींबू जो खट्टा होता है वो किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? ये साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसे भी नींबू में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है जो कि खट्टा ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन में दूध जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक हो जाएगा। दुर्गंध मक्खन जो होता है वो उसमें कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए यार, क्वेश्चन हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाए किसका मिश्रण जो है खानों को अधिकतर होने वाले खान जो होता है यानी कोयला खान हुआ या कोई भी खान हुआ उसमें विस्फोट करने के लिए किया जाता है? ये मीथेन के साथ वायु को लिया जाता है। मीथेन और वायु का मिश्रण को लेकर के इसको जो विस्फोट किया जाता है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो है वो किस गैस का उपयोग किया गया था? मास्टर गैस ही मीथेन को ही कहा गया है। मतलब भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस रिसा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसा था। एमआईसी की घटना हुई थी जो कि 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मीथेन का गैस का उत्पादन जो होता है वो किस खेत से होता है? धान के खेत से ही हो जाएगा। ठीक है, धान के खेत से हो जाएगा, और पशु के जुगाली करने से भी होता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन गोबर गैस जो होता है उसमें भी इसका मीथेन पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन है किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? ये निकेल हो जाएगा। हाइड्रोजन दिया ये उत्प्रेरक के रूप में जो वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण जो बनाया था वो निकेल का लिया था। निकेल हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति घी में हाइड्रोजन हो जाएगा, वनस्पति तेल हो जाएगा, जिसमें जो है ये निकेल हो जाएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए एथिल अल्कोहल को किसमें मिलाकर के उसको पीने अयोग्य बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल जो होता है इसको किस में मिला दिया जाता है तो ये पीने अयोग्य बन जाता है, यानी कि पीने वाला नहीं होता है। ये मेथेनॉल और पिराडीन हो जाएगा। मिथेनॉल और पिराडीन को अगर जो है एथिल अल्कोहल यानी कि शराब में अगर जो है मेथेनॉल और पिराडीन को अगर मिला दीजिएगा तो वह पीने लायक नहीं बचेगा, वह जहर एक प्रकार का जहर बन जाएगा, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट से बहुत सारा मतलब जहर बन जाता है। उसके बाद जो मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रसोई गैस में मिश्रण जो होता है वो किसका किसका मिश्रण रहता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का रहता है। ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा टेट्रा एथिलेट जो होता है इसका जो है उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो यह जो है अपस्फोटक यौगिक बनाता है। ठीक है, अपस्फोटक यौगिक जो है ये बनाता है उसी के रूप में किया जाता है, और एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये पॉलीथीन जो है वो किससे बनता है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन से बनता है। ठीक है, एथिलीन हो जाएगा, और एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन भी है जो कि यह जो है गैसीय अवस्था में रहता है, और यह जो है पकाने का यानी फल को पकाने का प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम जो है वो एथिलीन के द्वारा किया। एकमात्र गैसीय हार्मोन है ये, एकमात्र ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक जो है वो किसको कहा गया है? ये सेलुलोज को कहा गया था। ये केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन दिया गया था आपको 2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। अगले 2 दिन जो है बायोलॉजी के लिए रखा गया है। तो अब जो है बायोलॉजी का जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि होमवर्क कहाँ से कहाँ तक मिलेगा लिस्ट में वो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको बायोलॉजी जो है 4 दिन क्लास चलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 दिनों में पूरा बायोलॉजी जो है इसका पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो होमवर्क मिलता है वो मिलते ही रहेगा। उसके बाद जो है अब जो है आज का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का अभी पे चल जाइएगा ना, क्या कहते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब जो है टेस्ट जो हुआ है यहाँ पर उस टेस्ट का भी विश्लेषण कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा भारत में रेडियो प्रसारण जो 1923 में हुआ था वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। रेडियो क्लब बॉम्बे के द्वारा किया गया। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है? ये पुडुचेरी का हो जाएगा। सबसे अधिक जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पर शिक्षित सबसे ज्यादा हो जाएंगे? ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बोले जब मेंडलीफ ने अपना कार्य को शुरू किया था उस समय तत्व कितने ज्ञात हुए थे? 63 हो जाएगा। ठीक है, बोले मानव अस्थि में पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? ये कंडरा या टेंडन हो जाएगा, और अस्थि से अस्थि जो जोड़ता है वो लिगामेंट हो जाएगा। बोले सापेक्षता का सिद्धांत जो कौन दिए थे? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया। बोले जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक जो होते हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं? ये वंश का नाम और जाति का विश्लेषण हो जाएगा, यही दोनों होते हैं। और ये द्विनाम पद्धति जो किसके द्वारा दिया गया था? ये कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था। एक पुस्तक भी ये लिखे थे, सिस्टोमा नेचर पुस्तक, जो इसी में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गामा थ्योरम की खोज जो कौन किया है? पॉल विलार्ड ने किया। इसका नामकरण जो रदरफोर्ड द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार ने दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो एनपीपी जो लाया था वो किस वर्ष लाया है? ये 2005 में, ये 2000, ठीक है, 2000 में ही लाया गया है। और एक एनपीपी पार्टी भी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो हो जाएगा, उसका गठन जो हुआ था उसका गठन 2012 में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। एनपीपी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है, जिसका मुर्गा होता है चुनाव से, हाँ एनपी पुस्तक है, इसका जो गठन हुआ था वो 2012 में इसका गठन किया गया था। और एक और आम आदमी पार्टी जो उसका भी गठन हुआ था वो भी 2012 में ही किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा जनसंख्या नीति जो दूसरा लाया गया है, यह एनपीपी जो लाया गया वो 2000 ईस्वी में ही लाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू जो होता है इसको कौन सा हवा कहा गया है? शुष्क और गर्म हवा हो जाएगा। ठीक है, शुष्क और गर्म हवा कहा गया है। मतलब भारत में ईसाई धर्म लाने वाले पहले व्यक्ति जो किसको माना गया है? सेंट थॉमस को माना गया। सबसे अधिक ईसाई जो किस राज्य में पाए जाते हैं? वे केरल में ही पाए जाते हैं। वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, और पिनराई विजयन जो हो जाएंगे वो केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और सबसे शिक्षित राज्य अगर पूछा जाएगा तो ये केरल ही हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा तो केरल राज्य ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, H1N1 जो किससे संबंधित हो जाएगा? यह वायरस से संबंधित हो जाएगा, एक प्रकार का। यह जो है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ठीक है, बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 होता है, वो भी वायरस से ही फैलता है। और स्वाइन फ्लू जो जाएगा वो H1N1 होता है, ये भी वायरस से ही फैलता है। आगे बताइए, किसी वेग से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की गेंद को गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खराब एक प्रक्षेपक द्वारा देखा जाता है कि गेंद का मार्ग जो होता है वो किस आकार का होता है? परवलय आकार का होता है। ठीक है, परवलय आकार का हो जाएगा। आगे बताइए, ध्वनि तरंगों के संपीड़न एक विरल के रूप में किया जाता है, जो कि स्तंभ से गुजर रही क्रमागत संपीड़नों को विरलन जो होता है उसमें उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो नहीं होता है। मतलब हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल ये कैसा बीमारी हो जाएगा? ये अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक हो जाए, वंशानुगत फैलता रहता है ये बीमारी जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अवशिष्ट प्राधिकरण के लिए किसके द्वारा जो है 200 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दे दिया है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये किया गया है। मतलब गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए कौन सा देश जो है भारत को सहयोग कर रहा है? ये वियतनाम हो जाएगा, जिसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, वही राजधानी हो जाएगा, डॉग जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट जो होता है वो कितना होता है? ये 70 से 80 के बीच में होता है, इसे 72 बार जो धड़कता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? ये आईआईटी खड़गपुर से दिया गया, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा दिया गया। बताइएगा 2024-25 के लिए अंतरिम बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया है? ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। 2025 का एशियाई खेल का आयोजन जो होगा वो भी भारत में ही आयोजन किया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एक दिन जो होता है इसमें घड़ी की सुइया जो है दोनों के बीच समकोण जो कितने बार बनाता है? ये 44 बार बनाता है, एक दिन में 44 बार बनाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए CH4 जो होता है उसमें कैसा कार्बन पाया जाता है? ये एकल बंध होता है, एकल बंध भी हो जाएगा, और sp प्रसंस्करण भी उसमें पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है? ये ऑक्सीजन से अधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आयनिक बंधन जो होता है, या जो आपको आवर्त पीरियोडिक टेबल जो इसके आवर्त सारणी जो होता है, इसमें अगर बाएं से दाएं अगर जाइएगा तो ये आवर्त सारणी जो के अनुसार जो घटता जाता है, और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, और दाएं से बाएं आने पर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। तो ये जो है ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगा, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होता है वो ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगा। इसी का कारण हो जाएगा जो कि बाएं से दाएं जाने पर यह जो है यह आयनीकरण क्षमता जो होता है वो घट जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
फ्लोरीन जो होता है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है हमेशा कितना होता है, तो यह जो होता है -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 ही हो जाएगा। जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दिया गया था दृष्टि का, उसके बाद क्यूरेंट पब्लिकेशन का और आज जो टेस्ट हुआ है उसका, वो सारा क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। अब जो है फिर ये अब जो दिया गया था यूथ कंपटीशन का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि पेज नंबर जो आपको दिया गया था 245 है, 245 है। नाभिकीय भौतिकी चल रहा था, जो कि नाभिकीय भौतिकी में पेज नंबर भी आपको दिया गया था, जो कि अपडेट किया गया था 245 से लेकर के 247 48 तक दिया गया था। उसको कवर करवाते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप की बात कर रहे हैं, ईंधन के रूप में जो है ये यूरेनियम का ही उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो स्नेहक के रूप में काम करता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया था? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य में ऐसे भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता ही है, तो ये चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य बनाया है। चीन के द्वारा जो एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य बनाया गया, जो कि यह जो है बनाया गया, जो कि इसमें जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को लेकर के ही बनाया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का एकमात्र संचालित यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 233 का ईंधन के रूप में उपयोग किया गया, वह कौन हो जाएगा? ये कामनी हो जाएगा, कामनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आविष्कार दिया गया था, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए, टेलीफोन का आविष्कार जो कब किया गया है? तो ये टेलीफोन का आविष्कार जो हुआ था, वह जो हुआ है ये 1876 में किया गया। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये ग्राहम बेल हो जाएंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, उन्होंने ही यह टेलीफोन जो है इसका आविष्कार किए हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण जो है यूवी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसका विकास करने वाले वैज्ञानिक जो वो कौन हो जाएंगे? तो ये प्रोफेसर GMB डॉब्सन के द्वारा किया गया, ठीक है। GMB डॉब्सन जो है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया और यह जो अल्ट्रावायलेट जो ओजोन को मापने के लिए यह जो है उपयोग किया था। डॉब्सन जो है एक प्रकार का उपयोग जो किया था वो ओजोन की परत की मोटाई जो होता है इसी को उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परमाणु बम का आविष्कार जो हो कौन किए थे? तो ये परमाणु ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया, ठीक है। ओपेनहाइमर जो है इसके द्वारा किया गया है। आगे बताइए थॉमस क्लिफ्ट अल्बर्ट ने किसका आविष्कार किया है? तो यह जो किए हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किए हैं। थॉमस क्लियर्ड अल्बर्ट ने जो है ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसका आविष्कार किया है। आगे बताइए माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो हो कौन किए हैं? तो ये जकारिया जॉनसन के द्वारा किया है, इसे जे जॉनसन भी कहते हैं और इनका पूरा नाम जकारिया जॉनसन हो जाएगा। बताइए एस्टेथोस्कोप यानी कि आला जो होता है इसका आविष्कार कौन किया है? ये लेनक के द्वारा किया है। रेने लेनक ने एस्टेथोस्कोप का आविष्कार किए हैं। और एक जो है एक्सरे मशीन जो होता है इसका आविष्कार कौन किया है? यह जो है विलियम रॉन्टजन के द्वारा किया गया। और MRI मशीन जो होता है उसमें किस प्रकार की चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए एंटोनियो मेउसी ने किसका आविष्कार किया है? ये टेलीफोन का आविष्कार जो है एंटोनियो मेउसी के द्वारा भी किया गया। ग्राहम बेल, यहाँ पर दिया हुआ है एंटोनियो मेउसी। एंटोनियो मेउसी का संबंध जो है टेलीफोन के आविष्कार से जुड़ा हुआ और यह जो 13 अप्रैल 1808 ईस्वी में इटली में हुआ था। और इन्होंने टेलीफोन के पेटेंट के लिए एक आवेदन किया था। इन्हीं लिए इनको जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिला। इन्हें 9 मिलकर मतलब आवेदन दिया था या पेटेंट, तो उसके बाद जो है इनको आवेदन नहीं मिल पाया था। उसके बाद जो इनको जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को वह आवेदन मिल गया था, इसलिए जो उनको जनक के रूप में माना गया है। ऐसे अगर ऑप्शन नहीं देगा तो ये अभी मार सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है ये आवेदन जो है यही फिर था, एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इनका एप्लीकेशन मतलब पूरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद वही एप्लीकेशन जो है ये जाकर के ग्राहम बेल को मिल चुका था। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, NTPC स्टेज फर्स्ट जो है इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोले प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार जो किस द्वारा किया गया है? यह जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया, ठीक है। ग्रामोफोन का आविष्कार कौन किए थे? यह जो है थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया है? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो कौन किए हैं? तो यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। और एक्सीडेंट की खोज जो कौन की है? रॉन्टजन ने की है। और अतिचालकता की खोज जो कौन की है? ये जॉन बर्डीन। अतिचालकता के लिए अतिचालकता बोर्ड का आविष्कार 1991 में किया गया था। और अतिचालकता खोज जॉन बर्डीन के द्वारा। और ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर का भी खोज किया है, ये जॉन बर्डीन और शॉकले के द्वारा खोजा गया है। आगे रडार का आविष्कार कौन किए हैं? ये वाटसन वाट के द्वारा किया गया, ठीक है। वाटसन वाट मुझे बताइए, पहले पेट्रोल के चलने वाली कार जो है इस इंजन को जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कार्ल बेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंड एंड का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है?
तो ये एल डिक्सन के द्वारा किया गया। एल डिक्सन हो जाएगा, जो कि बैंड एड का आविष्कार जो है वो 1920 ईस्वी में ही किया है। तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो किसको माना गया है, ये मार्टिन कूपर को माना गया। उसमें जो है बैटरी का उपयोग जो करते हैं वो कौन सा बैटरी रहता है, लिथियम बैटरी रहता है, सिलिकॉन नहीं, लिथियम बैटरी का उपयोग करते हैं। तो ये बाइफोकल लेंस का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया है। आगे बढ़े पिस्तौल जो यानी कि रिवॉल्वर जो होता है उसका आविष्कार कौन किया है, यह जो रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया गया वो सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया है। आगे बढ़े क्वेश्चन हो जाएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार जो उसने किया है तो वाटरमैन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़े क्वेश्चन हो जाएगा सिलाई मशीन का आविष्कार जो कौन किया है, इलियास होवे, ठीक है, होवे के द्वारा किया गया। इलियास होवे के द्वारा जो है ये सिलाई मशीन जो है इसका आविष्कार किया गया है। और सिलाई मशीन जो एक प्रकार क्रॉम्पटन कंपनी जो उसी के द्वारा एक सिलाई मशीन जो है कटाई वाला जो था वो क्रॉम्पटन कंपनी के द्वारा भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बोलते आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ में हुआ था, यूरोप में हुआ है, ठीक है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले यूरोप में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन है पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन जिसको कहा गया है, ओवन जो है उसको कहा गया था वो जो हो जाएगा रडार रेंज उसे कहा गया है, रडार रेंज हो जाएगा। बोले विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार किया गया है और किसने विद्युत डायनमो की खोज किया है, ये माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है। आगे बताइएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा थर्मोस्कोप जो है इसका आविष्कार कौन किया है, थर्मोस्कोप, यह जो गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया, गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया है। आगे बताइए सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत जो कौन दिए है, तो ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कौन दिया है, ये भी हेनरी, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया। गरज गति का नियम जो दिया है वो केपलर के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। आज सभी आविष्कार ही होमवर्क में दिया गया है, सारा आविष्कार ही करवा बताइएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जो कौन किया है, ये एडिसन के द्वारा किया गया, ठीक है। और चेचक का टीका जो कौन किया है, एडवर्ड जेनर ने खोजे हैं, ठीक है। और डायनमो का आविष्कार कौन किया है, माइकल फैराडे। कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है, चार्ल्स बेबेज ने किए हैं। आगे बताइए हेनरी बैक्वेल ने किसका आविष्कार किया है, ये रेडियोधर्मिता की खोज की है, ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज की है। आगे बताइए प्रकाश के 7 घटक रंगों का प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये न्यूटन के द्वारा 1666 ईस्वी में ये दिया गया है। बताइए क्वेश्चन ऐसे मानक पैमाना जो आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार, आधुनिक मरकरी थर्मामीटर जो इसका आविष्कार जो करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे तो ये ग्रेवियल फ़ारेनहाइट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेवियल फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रेडियो संचार का आविष्कार जो कौन किए हैं, ये मार्कोनी के द्वारा किया गया, ठीक है, मार्कोनी ने किए हैं। तो जितना भी फिजिक्स का दिया गया था संचार उपकरण ये आविष्कार जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब जो विविध जो बचा हुआ है, विविध जो होमवर्क में दिया गया था जो कि फिजिक्स का जो है लास्ट ही है, फिजिक्स समाप्त होने वाला है, तो ये विविध जो है आपको होमवर्क के माध्यम से जो मिलेगा 248 से पेज से लेकर के 254 पेज जो है ये बचा हुआ है, इसको जो कवर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है ये आपको इस मतलब फिजिक्स जो है आपको इस अनुसार से इस दृष्टि यूथ कंपटीशन जो बुक है उसके अनुसार जो आपको फिजिक्स जो है समाप्त होने वाला है। उसके बाद केमिस्ट्री विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था मिश्र धातु था ना, तो मिश्र धातु जो होमवर्क में दिया गया था 420 पेज से दिया गया था, उसको स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 20 से 24 हो जाएगा। मतलब आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये नाइक्रोम का। मैराथन होगा संडे को, मैराथन ही होगा, टेंशन ले रहे हैं, संडे को होगा। आयरन ऊर्जा बारे में ऊपर से नीचे जाने पर आयरन ऊर्जा घट जाती है और आवर्त में बाएं साइड जाने पर बढ़ जाती है। उल्टा फुल दिए, लेकिन आंसर तो दिया था उल्टे अनुसार से। नहीं उसने दिया है ना, जैसे n बनाएगा NH3 बनाएगा ना CO। अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिएगा, शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। तो ये वर्ग में ऊपर से अगर नीचे जाता है तो ये आयरन ऊर्जा जो होता है वो घट जाता है, और यह जो है आवर्त में अगर बाएं से दाएं अगर जाइएगा तब जो है आवर्त जो होता है उसमें बाएं से दाएं जाने पर जो है आयरन ऊर्जा जो है वो बढ़ जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और परमाणु का आकार जो होता है वही बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ जाता है। और बाएं से दाएं जाइएगा तब जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घट जाएगा। उसके बाद विद्युत धनात्मकता जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है।
उसके बाद आयनन ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और ये ऊपर उसके बाद आवर्त में जाइएगा तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता भी होता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और ये बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। और एक और है इलेक्ट्रॉन प्रीति हो जाएगा, ये भी बल में ऊपर से नीचे अगर जाइएगा तो ये घटता जाएगा और यह जो है आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो ये बढ़ने लगता है। परमाणु त्रिज्या और ऋणात्मकता ये बढ़ेगा वहीं घटेगा। ठीक है, तो अब जो मिश्र धातु का होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कांसा जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये तांबा और टीन का हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह जो है इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस्पात हो जाएगा। इस्पात को ही एल्निको भी कहा गया, यहाँ पर एल्निको ही आंसर दिया है, तो ये इस्पात को एल्निको कहा गया है। यह जो है एक प्रकार का अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह ALP का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ALP CBT 2 का जो सेकंड में पूछा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन, पीतल जो किसका मिश्र धातु हो जाएगा? ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 70-30 रहता है। बताइए क्वेश्चन, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के जो वो किस धातु से बना हुआ होता है? तो यह जो है फेरेटिक स्टेनस स्टील का बना हुआ होता है। फेरेटिक स्टेनस स्टील जो होता है इसी का जो है 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का जो होता है वो बना हुआ होता है। आगे देखिए, कौन सी धातु जो है पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इन्हें धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह जो है ये पारा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन में, शीशा और टीन की मिश्र धातु जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे सोल्डर कहा गया। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये मिश्र धातु ही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु ही हो जाएगा। और इसका आविष्कार जो हो किसके द्वारा? स्टेनलेस स्टील जो इसका आविष्कार कौन किए थे? तो यह जो है हैरी ब्रेली के द्वारा किया गया। हैरी ब्रेली के द्वारा जो है ये स्टेनलेस स्टील जो है इसका आविष्कार किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है? तो यह जो है मिश्र धातु है, मिश्र धातु जो है उच्च ताप पर जो आसानी से नहीं ऑक्सीकृत होता है और जलता भी नहीं है। आगे बताइए, सोने को तांबे के साथ किस मिश्रित में मिलाया जाता है? तो यह जो है सोना जो है वो सोना कठोर बनाने के लिए जो उसमें मिश्रित जो है उसको मिलाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु है जो इसके 4 घटकों से बना हुआ होता है? तो यह नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम जो है 4 धातुओं से मिलकर के यह बना हुआ होता है। लोहा निकेल क्रोमियम मैग्नीज होता है। लोहा निकेल क्रोमियम और मैग्नीज होता है इसमें। आगे बताइए, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ये निकेल और क्रोमियम है, जब लोहा को निकेल और क्रोमियम से मिलाया जाता है तो यह जो है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी होती है तो वह धातु जो क्या कहलाती है? तो ये अम्लगम कहलाती है। ठीक है, अम्लगम हो जाएगा। बताइए नाइक्रोम की संरचना जो होता है, नाइक्रोम की संरचना जो एक मिश्र धातु होता है, नाइक्रोम में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें लोहा निकेल और क्रोमियम पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रॉन्ज अवयव जो किसका मिश्र धातु हो जाएगा? ये कॉपर और टीन का CuSn का जो है ये मिश्रण हो जाएगा, ब्रॉन्ज अवयव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें टीन नहीं पाया? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, पीतल हो जाएगा, गन मेटल हो जाएगा, घंटा धातु हो जाएगा और कांसा हो जाएगा। ये पीतल जो है, पीतल में जो है ये पीतल CU जेडा नहीं रहता, उसमें जो है टीन जो वो नहीं पाया जाता है। और घंटा धातु जो होता है उसमें कॉपर टीन का मिश्रण CU टीन होता है। और पीतल में कॉपर जिंक हो जाएगा। गन मेटल रहता है उसमें कॉपर टीन और जिंक ये तीनों रहता है। और कांसा जो होता है उसमें कॉपर और टीन ही रहता है। तो ये जितना भी ये मिश्र धातु दिया गया था होमवर्क के माध्यम से पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है उसको समाप्त कर दिया है। अगला केमिस्ट्री में जो आपको देखने को मिलेगा अगले दिन के क्लास में, अयस्क एवं धातु क्रम जो है वो दिया गया होमवर्क के माध्यम से, जो कि यह पेज नंबर 423 से लेकर के उसके बाद जो 423 से लेकर के 428 तक इसको देख लीजिएगा, जो कि कांच सीमेंट एवं विस्फोटक पदार्थ तक ये लास्ट हो जाएगा। अयस्क एवं धातु क्रम से लेकर के और विस्फोटक पदार्थ जो है आपको 423 नंबर पेज से लेकर के 428 नंबर तक जो है केमिस्ट्री में आगे जो है वो कवर कर लीजिएगा। अब जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क में दिया गया था जो कि 622 से लेकर के 626 पेज दिया गया था, जो कि अभी जो चलाया जा रहा है ये प्रजनन तंत्र ही चल रहा है। तो प्रजनन तंत्र को स्टार्ट कर रहे हैं। 622 से दिया गया था, 626 तक दिया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण जो प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? ये गर्भनाल से मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा या गर्भनाल से मिलता है। और निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक जो है वो उसका क्या काम हो जाएगा?
तो यह जो हो जाएगा भ्रूण को अवशिष्ट से बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण या भोजन जो है प्रदान करने का काम करता है। तो ये गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक जो कौन हो जाएगा, ये प्लेसेंटा ही हो जाएगा। क्वेश्चन में घुमा दिया, आंसर जो वही होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन, वृषण जो है वो डैश के उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है। तो यह जो अंडकोश थैली होता है, वृषण जो है वो अंडकोश थैली में उदर गुहा के बाहर जो वो स्थित होता है। आगे निषेचन के परिणाम जो है वो परिणाम स्वरूप जो है किस एक का निर्माण होता है, ये युग्मज या जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मज या जायगोट का ये होता है। और महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे रजो दर्शन कहा गया है। ठीक है, रजो दर्शन में पहला जो होता है उसको जो है रजो दर्शन कहा गया है। और मादाओं में अंडाणु उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे अंड जनन कहा गया है। ठीक है, अंड जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रजनन उत्तक के परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर के विकास कम होने लगता है और किशोर अवस्था में इस स्थिति जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे यौवन अवस्था कहा गया है। ठीक है, यौवन हो जाएगा। आगे शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो ये वृषण से होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह वृषण से ही होता है। आगे पुरुष जो होता है उसमें कितने अंडकोश पाए जाते हैं, अंडकोश 2 होता है। पुरुष में जो अंडकोश जो पाए जाते हैं वो 2 अंडकोश पाए जाते हैं। वृषण 1 होते हैं, अंडकोश जो है वो 2 पाए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा, किसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो यह जो है ये भ्रूणकोश बढ़ते भ्रूण के लिए जो है ये पोषण उत्तक के रूप में काम करता है। आगे बताइए शुक्राणु जो है वो अस्थायी रूप से किस में रखा जाता है, तो यह जो है अधिवृषण में रखा जाता है। शुक्राणु जो अस्थायी रूप से जो इसको अधिवृषण में रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन जो है महिला जनन अंग नहीं है, ऑप्शन सुनिए, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। ये शुक्रवाहिका जो है पुरुष का भाग हो जाता है, पुरुष में ये पाया जाता है। आगे बताइए मानवों में पुरुष प्रजनन का प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है, तो ये अंडकोश, वृषण, अंडाशय और शुक्रवाहिका। तो ये जो हो जाएगा ये अंडाशय, ओवरी जो है वो महिला में पाया जाती है, ओवरी अंडाशय जो होता है यह पुरुष में नहीं पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, मादा रोगाणु कोशिका या अंडे जो है वो किससे निर्मित होते हैं, तो ये अंडाशय ओवरी से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसको जो जनन कोशिका जो होता है इसको जो मादा युग्मज कहा गया, मादा युग्मज हो जाएगा। आगे बताइए किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर चल जाता है, तो यह शुक्रवाहिका से हो जाएगा। शुक्रवाहिका के द्वारा ही शुक्राणु जो है वृषण से बाहर चला जाता है। और ये मानव शरीर में कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है, ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। मतलब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, ये बीज वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नर जनन प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग है जो मुख्य आनुवंशिक सामग्री में पाई जाती है, ये शुक्राणु हो जाएगा। प्रसव पीड़ा की दीवार का संकुचन जो होता है वो किसके कारण से होता है, ये गर्भाशय के कारण ही हो जाएगा। गर्भाशय के कारण जो प्रसव पीड़ा होता है उसमें जो दीवारों में संकुचन होने लगता है। मतलब परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो वो कहाँ से होता है, तो ये वृषण से ही होता है। परिपक्व शुक्राणु ये पूरा पका हुआ जो मिलता है, यह शुक्राणु जो उत्पादन होता है वो वृषण से ही मिलता है। आगे बताइए माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास जो होता है उसमें लगभग कितने महीने का समय लगता है, ये लगभग 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, 9 महीना हो जाएगा। मतलब मनुष्य में निषेचित अंडा जो है वो किसके स्तर में प्रत्यारोपित जाकर के हो जाती है, ये गर्भाशय में हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित हो जाती है। आगे बताइए नर और मादा युग्मज को आपस में मिलाकर के जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे युग्मज या जायगोट कहा गया। ठीक है, बताइए प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाले स्राव जो होता है वो किस में प्रवेश करता है, तो यह जो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। और निषेचित अंडा जो है ये युग्मज किसकी परत में समाविष्ट हो जाती है, यह गर्भाशय हो जाएगा। युग्मज जो है गर्भाशय की परत में जो समाविष्ट हो जाती है। आगे मादा प्रजनन कोशिका का नाम जो क्या हो जाएगा, तो यह अंडा हो जाएगा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम जो है ये अंडा हो जाएगा। आगे बताइए कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर से बाहर कुछ घंटों तक रखा जाता है, उसको क्या कहा गया है, उसको ब्रिस्टो कहा गया है। ब्रिस्टो हो जाएगा, ब्रिस्टो कहा गया है। बताइए प्रकरणी शिशु जो होता है उसमें जो है निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, ये ट्यूब के अंदर ही। इसमें बाहर दिया हुआ है, आंसर लेता है अंदर, क्या कीजिएगा, वो पहले पढ़े हैं उसमें दिया हुआ, उसमें बाहर दिया हुआ है, अंदर होता है। इसी को दृष्टि वाला बुक में देखे हैं बाहर दिया हुआ है
ऑप्शन वाला क्वेश्चन में, और लेकिन होता है अंदर प्रक्रिया सिस्टम में जो निशेषण होता है वो अंदर में होता है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से ये निशेषण, ये मतलब अभी जो चलाया जा रहा था यूथ कंपटीशन का जितना भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा ये प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ, जो कि इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो ये प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ जो है ये आपको शुरू हो जाएगा 628 नंबर पेज से लेकर के उसके बाद जो है 633 नंबर पेज तक हो जाएगा। मानव रोग के लक्षण एवं उपकार से पहले जो है ये इसको देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। इसको पूरा कवर करके उसके बाद कल जो है इसको करवाया जाएगा। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर जो 1 महीना प्रतिदिन चलाया जा रहा है, जो कि अभी तक जो है अक्टूबर से शुरू करके अब जो है ये मई तक हम पहुंच चुके हैं। ये होगा कल मई होगा, यानी कि जून तक पहुंच चुके हैं। तो आज का जो होमवर्क जो दिया गया था वो जून के माध्यम से दिया गया था, जून में अब करवाते हैं। तो 21 राज्य के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में किया गया है, ये बिहार का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय संबंधित हो जाएगा, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2023-24 में कौन सा देश जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है, तो ये नीदरलैंड हो जाएगा, नीदरलैंड बन चुका है। आगे बताइएगा, नीले रंग की चींटी की प्रजाति जो कहाँ में खोज की गई है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोज किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में फॉस्केट M1 को लॉन्च किया है, ये चाइना का ही हो जाएगा। और एक बाबर उपग्रह भी लॉन्च किया गया था जो कि पाकिस्तान के द्वारा ही लॉन्च किया था, ये भी पाकिस्तान ने सहयोग से किया। चीन का संबंध जो पाकिस्तान से थोड़ा अच्छा ही है, इसलिए जो ये इसे ही करते रहता है हमेशा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये सान्या मल्होत्रा को दिया गया, सान्या मल्होत्रा हो जाएगी। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं, ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान किया है, ये स्लोवाकिया के द्वारा किया गया है। बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री में सखुबासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को उद्घाटन किया है, ये नेपाल में किया गया, नेपाल हो जाएगा। और एक खुल्लम खुल्ला पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश के यूएनएससी का स्थायी और अस्थायी सदस्य चुना गया है, ये पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान को इसमें से नहीं चुना गया है, यूएनएससी का अध्यक्ष सदस्य जो है पाकिस्तान को ही चुना गया है। ठीक है, आगे बताइए, किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है, ये ब्रिटेन के द्वारा बदला गया। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा बदल दिया गया। जिग मुद्रा कौन अपनाया है, जिम्बाब्वे ने जिग मुद्रा को अपना लिया, और मिस्र ने जो है ये मुद्रा का अवमूल्यन भी कर दिया है। आगे देखिए, खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा, ये बांग्लादेश में हो जाएगा। चबार पोर्ट जो कहाँ हो जाएगा, ये ईरान में हो जाएगा। म्यांमार में जो कौन सा हो जाएगा, तो ये सितवे बंदरगाह जो हो जाएगा ये म्यांमार में हो जाएगा। तो ये सोर्स कोड माय बिगिनिंग पुस्तक जो किनके आत्मकथा हो जाएगा, बिल गेट्स का हो जाएगा। ठीक है, मोटर जीपीटी इंडिया 2025 का आयोजन जो कहाँ किया गया है, ये कहाँ किया जाएगा, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है, ये पुगलिया इटली में किया गया। ठीक है, पुगलिया इटली हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये 2025 को घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुन्नीथियर काथू मुन्नियार कंपन योजना को शुरू किया है, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश जो कौन बन चुका है, यह भारत ही बन चुका है। और नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहा गया है, ये हास्य गैस कहा गया। ठीक है, हंसाने वाली गैस या हास्य गैस जो है वो कहा गया। वो सुनेगा तो हमेशा पागल की तरह हंसते ही रहता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय जो कौन बनी है, ये श्रुति बोरा हो जाएगी, श्रुति बोरा बन चुकी है। तो घरों में कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है, ये मनीला हो जाएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। आगे बताइए, AI टूल दिव्य दृष्टि को विकसित जो किसके द्वारा किया गया है, ये डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा किया गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण का आयोजन जो कहाँ किया गया है, तो ये अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन, बान जलवायु सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ में संपन्न हुआ है, ये जर्मनी में हुआ। बताइए, किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को जीत लिया है, ये विनोद गुआत्रा के द्वारा जीता गया है। तो भारत का पहला साहित्यिक शहर जो बन चुका है, ये कोझिकोड केरल बन चुका है। ठीक है, भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कर दिया है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय
चीनी संगठन परिषद की बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया है, वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए यार, उल्लास कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये लद्दाख के द्वारा किया गया। उल्लास कार्यक्रम जो ये लद्दाख के द्वारा किया गया, जो कि साक्षरता हासिल करने का पहली जो प्रशासनिक इकाई जो है इसको बनाया गया है। बोले वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो कौन बन चुकी है, ये स्मृति मंदाना। शेफाली को दोहरा शतक लगाई थी, जबकि वो टेस्ट में आई, और ये 2 शतक लगाने वाली जो बन चुकी है वो स्मृति मंदाना, जो कि लगातार वनडे में 2 शतक लगा ली है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले चुका है, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीत लिया है, ये सोमालिया हो जाएगा। सोमालिया का ही बल्लेबाज कौन था जो 39 रन बनाया था, डेविस बोहरीन सही नाम था, सोमालिया का ही था, जो कि 39 रन जो बनाया था। बताइए कोई एक ओवर में आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। सोमाया बताइए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, ये ओम बिरला को बनाया गया। ठीक है, ओम बिरला हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए अभ्यास होपैक्स शुरू किया है, यह जो अभ्यास होपैक्स मिस्र के साथ शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ किया गया है, तो यह जो किया गया है ये कोच्चि केरल में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहु अभ्यास फ्रीडम एज को शुरू किया है, तो ये अमेरिका हो जाए। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु अभ्यास जो फ्रीडम जो है इसको शुरू किया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो किसको चुना गया है, यह जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। अगला हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने सैन्य अभ्यास अजम इस्तेहकाम की शुरुआत 29 जून को किए हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। बताइए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ये संजना ठाकुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए 30 जून का हो जाएगा, बताइए यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत जो किसको बनाया है, ये के पॉप समूह जो है 17 जो है, के पॉप समूह के 17 जो है इसको जो है यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। बताइए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो जाएगी, ये शेफाली वर्मा हो जाएगी। ठीक है, शेफाली वर्मा हो जाएगी। आगे तो जारी ग्लोबल लिबरेटरी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर जो कौन बन चुका है, ये वियना बन चुका है, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो कि रहने योग्य जो है वो शहर बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए विश्व की पहली बार किस देश ने गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर को लगा दिया है, ये डेनमार्क के द्वारा लगा दिया गया। आगे बताइए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो किसको चुना गया है, ये एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। बताइए कहाँ में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण परियोजना को शुरू किया है, ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा IMF जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक जो है इसमें 2024 में कौन स्टेज पर रहा है, ये सिंगापुर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए 30 जून 2024 को किसने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये भारत के रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे और रोहित शर्मा हो जाएंगे, जो कि T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला T20 जो होगा उससे जो है तीनों व्यक्तियों ने संन्यास 30 जून 2024 को ही संन्यास ले चुके हैं। तो आज का क्लास जो है पूरी तरीके से जो भी होमवर्क दिया गया था होमवर्क के माध्यम से क्लास पूरे करवा दिया गया, जो कि यह जो सारा अभी क्लास कराया जा रहा है ये ALP और टेक्नीशियन को बेस्ट को मानते हुए कराया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ जो है आपको ALP टेक्नीशियन से पूछा जाता है वही चीज़ जो अभी यहाँ पर कवर करवाया जा रहा है। तो क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दिया, एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और साथ साथ आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि नाम लेना नहीं लेना वो अलग की बात है, लेकिन कमेंट अगर कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का जवाब जानते हो। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जानते होंगे उसका जवाब जो है देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आज का क्वेश्चन है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा जो है सबसे अधिक होता है। इसका जवाब जो है ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष जो है कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा जो है सबसे अधिक होती है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाते रहिए, और साथ साथ जो है पूरे तैयारी से जो है तैयारी को अपने बेहतर खुद से बेहतर बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।